तो सबसे पहले हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं इसके 8 काइंड्स, लेकिन आज एक काइंड्स टोटली कंप्लीट कर दिया जाएगा। टोटल आपको इसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपकी फर्स्टली होती है नाउन। ठीक है, लेकिन पहले आपको बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपको पढ़नी है। तो आप सबसे पहले जब आप पढ़ोगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका डेफिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन होता है। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग जो यहाँ पे स्पोकन तो कर रहे, ठीक है, लेकिन आपको ग्रामेटिकली भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, सारा का सारा ये क्या होना चाहिए, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके दिमाग में चले आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात आते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन होता है ऐसे, तो उसको डेफिनेशन आप कर सकते हो। ठीक है, ऑल द इंग्लिश वर्ड डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड दे डू इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का लिखा गया है, इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 types and using this 8 types of words appropriately we form completely sentence which is noun parts of speech। लेकिन आप लोगों को जो हम बताएं अभी, आपको जो अभी बताए हैं, हम यहाँ पे अभी आपको बताए हैं ऑल द इंग्लिश वर्ड, ऑल द इंग्लिश वर्ड are divided into 8 groups, 8 groups according to the words, according to their words they do in a sentence, they do in a sentence they do in a sentence each group is called क्या कर देंगे, parts of speech। each group is called parts of स्पीच। या फिर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन, आप इसको भी लिख सकते हो, ये भी आप याद कर सकते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन। ठीक है, तो ये होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का काइंड्स। ठीक है, सो काइंड्स अगर हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ में, यहाँ अगर टाइप्स ऑफ की बात करती है पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइप्स बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ स्पीच का अगर बात करते हैं तो क्या हो जाती है, फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज दैट प्रोनाउन एंड थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब एंड उसके बाद हो जाती है, उसके बाद आपका आ जाएगा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। यानी जब भी आपसे पूछा जाए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोलोगे देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 काइंड्स होता है टोटल। आपको काइंड्स का वो डेफिनेशन नहीं बताया जाएगा, लेकिन हम लोग आज पूरा नाउन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आज नाउन के बारे में पूरे उसको सही से चर्चा करेंगे, नाउन को कहाँ पे आप यूज करोगे, किस तरह के नाउन को आप इसमें ग्रामेटिकली में यूज कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले लिखते चलोगे, आप लोग नाउन को लिखोगे, हेडिंग दीजिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख लिया ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हेडिंग दे करके लिख लोगे टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख लोगे। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट को नहीं लिखना है, न्यू। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे देख लीजिए पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन जल्दी से लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 काइंड्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, अब 8 काइंड्स में आपको क्या पढ़नी है,
फर्स्ट इज दैट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडिवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, ये टोटल आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे, नेक्स्ट जो आप देखोगे क्या हो जाएगा, फिफ्थ एडिवर्ब, एडिवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये जो 8 तक आपका जो काइंड्स हो गए वो इंटरजेक्शन तक आपको कंप्लीट करनी है। और नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं नाउन के बारे में, ठीक है, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंस हम लोग यहाँ पे आज मिले तो नाउन के लिए मिले। ठीक है, आज नाउन टोटल कंप्लीट कर लेना, नाउन के बारे में सीख लेना, नाउन के बारे में आपको जान लेनी है। ठीक है, तो यहाँ नाउन का डिफिनेशन होता है द नेम ऑफ बी यूज आइडेंटिफाई एन पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। या भी कह सकते हो नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यू कैन आल्सो से दैट। तो ये आपकी डिफिनेशन ऑफ नाउन है। आप डिफिनेशन ऑफ नाउन को इसको लिख सकते हैं। टोटल आपको ग्रामेटिकली के साथ साथ आपको ये कंप्लीट, क्योंकि नाउन हर जगह आता है। अगर आप 10th में पढ़ रहे हो वहाँ पे भी नाउन आती है, 2-3 वहाँ पे नाउन पूछ दिया जाता है, कौन कलेक्टिव नाउन है, कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन उसमें मटेरियल नाउन है, ये एग्जाम्पल के थ्रू पूछ दिया जाता है। तो आपको क्या करनी है, टोटल नाउन को कंप्लीट कर लेना है, जिसमें नाउन के बारे में आप जैसे सब चीज़ों को सीखोगे आपको पूरा नाउन इसमें दिख जाएगा। Have you written about noun? नाउन का डिफिनेशन ले लोगे। अगर जो नहीं भी कर पाओगे YouTube पे वीडियो डाली जाएगी। ठीक है, आप YouTube पे भी देख करके क्या कर सकते हो, उसको आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, टोटल नाउन को भी अब हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करनी है, बस इंग्लिश से समझ जाना है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम को क्या करते हैं, संज्ञा करते हैं। यानी ये नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। अब संज्ञा को हम लोग किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले रहे हो यहाँ पे, मान लो अगर एग्जाम्पल आप यूज करते हो तो क्या हो जाती है, काव, काव क्या हो जाएगा, नाव। ठीक है, आप यूज कर रहे हो पेन, पेन क्या हो जाएगी, नाव। आप यूज कर रहे हो राम, राम क्या हो जाएगी, नाव। यानी जितने भी नाउन आपको इससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्लासिफिकेशन और नाउन भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, देयर आर सो मेनी क्लासिफिकेशन you have to study about also. So in नाउन का डिफिनेशन है, नाउन का हम लोग काइंड्स की बात करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखिए यहाँ ऐसे जब हम लोग बात करते हैं नाउन के काइंड्स, ठीक है, तो नाउन के काइंड्स होते हैं 5। नाउन के जो काइंड्स होते हैं, नाउन के जब काइंड्स के बारे में आप बात करोगे तो नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, 5। ये 5 में फर्स्ट होती है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड इज कॉमन नाउन, इट्स हिंदी जातिवाचक संज्ञा। एंड थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, इट्स हिंदी इज समूहवाचक संज्ञा। एंड फोर्थ इज मटेरियल नाउन, इट्स हिंदी इज पदार्थ। यहाँ पे लिखा द्रववाचक भी आप बोल सकते हो, द्रववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भाववाचक संज्ञा, इसको यूज कर सकते हो। यानी ये टोटल हम लोग नाउन कितने पढ़ते हैं, 5। ये टोटल 5 नाउन के बारे में आप जानने के लिए मिलेगा। इसको नाउन के बारे में आप पढ़ोगे, टोटल 5 नाउन। ये 5 नाउन के बारे में आपको आज कंप्लीट करवाया जाएगा। सो अगर लिख लियो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन क्या से किसी को समझेगा कि ये प्रॉपर नाउन है। फिर कॉमन नाउन के बारे में, यानी टोटल हम पहले एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी अबाउट, देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन हो गई, कॉमन नाउन हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए, मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अगर जो भी 10th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, किसी चीज़ में आपको ये यूज हो सकती है। आपको 10th, अगर 10th का जो बोर्ड आने वाली है उसमें भी क्या कर सकते हो आप, 3-4 नंबर आसानी से इससे कंप्लीट कर सकते हो नाउन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाउन की जब बात आती है तो देखिए हम लोग इसके अलावा भी क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में 3 को बांटा गया है। एक है काउंटेबल, सेकंड इज अनकाउंटेबल एंड थर्ड इज कॉन्क्रीट को ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, हाँ अब बात आती है कि काउंटेबल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं और अनकाउंटेबल में क्या क्या पढ़ते हैं।
तो काउंटेबल नाउन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन हम लोग पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन में, एंड अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। लेकिन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में यहाँ देखिए पहले व्हाट द डिफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए तो प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन आपको बताना होगा। और प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन होता है द नेम ऑफ द पार्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जब भी अगर हम लोग बात करते हैं किसी पर्सन का, किसी थिंग्स का, ठीक है, तो क्या हो जाती है? प्रॉपर नाउन। जैसे अगर हम लोग बात करें राम, राम अगर बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर इसी की जगह हम लोग क्या बात करें? वाई, तो ये आ जाएगी क्या? कॉमन नाउन। यानी जब भी किसी खास का बोलते, एक का किसी का नाम यूज हो रहा है, यानी जब भी हम लोग यूज कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर पर्सन थिंग्स का नाम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगी? जैसे फैन, अगर सिर्फ फैन बोलते हो तो आपको क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। लेकिन अगर वही उसका नाम ले लेते हो तूफान फैन, तूफान फैन, तो क्या हो जाएगी आपकी? प्रॉपर नाउन। तो ये है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और डिफरेंस। यानी जब भी अगर नाम के साथ किसी को यूज करें तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन विदाउट नाम यूज करें तो हो जाएगी कॉमन नाउन। तो पहले प्रॉपर नाउन आपको लिख लीजिए, द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, थिंग्स और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आती है बात, नेक्स्ट बात आती है प्रॉपर नाउन के बाद देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम लोग अगर फर्स्ट एग्जाम्पल कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल। कोलकाता जो है, अब कोलकाता का नाम लिया जा रहा है, ये सिटी है, वो जो कोलकाता है उसका नाम लिया जा रहा है। जब भी उसको कोलकाता का नाम लिया जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रॉपर नाउन, यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगी। अगर जैसे ही लेते हो तो ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, अब ताजमहल नाम ले रहे हो, अगर यहीं पे बिल्डिंग सिर्फ रहता तो वो कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ताजमहल तो हो जाएगी आपकी प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है मोहन इज माई ब्रदर, सिर्फ बोलते ब्रदर तो वहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन मोहन बोले यहाँ पे नाम ले लिए तो क्या हो जाएगी? यहाँ पे प्रॉपर नाउन। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग? प्रॉपर नाउन को एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझ रहे हैं कि जब भी अगर किसी नाम को, किसी खास के नाम को लिया जा रहा है तो क्या आ जाती है? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट बात आती है, कुछ हम लोग नोट्स देख लेंगे, ठीक है। नोट्स जो कि बहुत से इंपॉर्टेंस रहते हैं नोट्स, प्रॉपर नाउन का पहले नोट्स देख लीजिए। आप लोग पहले प्रॉपर नाउन का नोट्स देख लीजिए, उसके बाद प्रॉपर नाउन का नोट्स देखिए। यहाँ पे नोट करके दिया गया है आपको, 4 नोट लिखा दिए गए हैं, ठीक है, जिसको टिप्स भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। आपको टिप्स वो बताए जा रहे हैं कितने? 4, और 4 आपको याद रखना। जैसे पहला है प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक वचन में होता है, ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन को हमेशा यूज करेंगे एक वचन, यानी सिंगुलर नाउन, ठीक है। जब भी अगर हम लोग सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब वही सेकंड आती है, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा क्या होती है? कैपिटल होती है, ठीक है। जब भी आप प्रॉपर नाउन यूज कर रहे हो ना, हमेशा फर्स्ट लेटर क्या होगी? कैपिटल होगी, ये आपको नोट में लिख लेनी है। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन बाद में अपने से आर्टिकल ए एंड द नहीं आते हैं, ठीक है ना, यानी प्रॉपर नाउन का ठीक बाद ए एंड द नहीं आता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकता राम द, राम ए, ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी जब भी आप क्या कर रहे हो? प्रॉपर नाउन का यूज कर रहे हो तो उसके पहले तुरंत बाद क्या आएगा? कोई भी आर्टिकल नहीं आ सकता। अगर आर्टिकल कोई आ रहा है तो प्रॉपर नाउन नहीं है। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट बात आती है सागरों, नदियों, पर्वतों, विशेष इमारतों, पुस्तकों, ठीक है, राजनीतिक दलों के सबके पहले अगर द का प्रयोग होता है तो वो सब क्या हो जाते हैं? प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। जैसे द हिंदुस्तान, तो क्या हो जाएगा? अगर नाम लेकर के बोल रहे हैं किसी का, द हिंदुस्तान,
पेपर का अगर नाम है तो द हिंदुस्तान यूज करें तो क्या हो जाएगी प्रॉपर नाउन। यानी जब भी किसी का दो द का यूज भी करते हो ना तो भी वो क्या हो जाएगी, जैसे द पैसिफिक ओशियन, अब वो क्या हो जाएगी, द पैसिफिक ओशियन क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी। ठीक है, सो लाइक दिस आप यूज कर सकते हो प्रॉपर नाउन को। तो ये है प्रॉपर नाउन का नोट्स जो कि आपको नोट कर लेनी है। ये टोटल नोट्स आपके इंपॉर्टेंस है, जितने भी आप नोट्स पढ़े हो उसको इंपॉर्टेंस है। अगर यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हो आप क्या कर लोगे, वीडियो के माध्यम से आप वीडियो देख लोगे, उसको वीडियो के माध्यम से आप पूरा उसको कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट आती है बात कॉमन नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉमन नाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉमन नाउन क्या होता है? सो कॉमन नाउन क्या होता है, इट्स हिंदी जातिवाचक संज्ञा आती है। और इसका डिफिनेशन कॉमन नाउन का तो नेम बाय विच एवरी पर्सन और थिंग एनी वन क्लास और कास्ट इज अंडरस्टूड इट्स कॉल्ड कॉमन नाउन। या फिर आप कर सकते हो a noun is the name of person, place, animal or thing which are the same kind। लास्ट में आप वहाँ पे यूज कर सकते हो which are the same kind, वहाँ पे पार्टिकुलर हटा देंगे बस आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसको भी लिख सकते हो the name by which every person or thing of any one class। ठीक है, किसी भी एक को बोले सबका बोध हो जाए। ठीक है, बॉय बोल रहे हो टोटल जितने भी बॉय जाति के हुए जितने भी बॉय कास्ट के हैं टोटल का उसमें आ जा रही है कॉमन नाउन में। आप बोल रहे हो गर्ल, गर्ल जितने भी होते हैं दुनिया के जितने भी गर्ल है सब आ जा रही है कॉमन नाउन में। टोटल का बोध हो जा रहा है दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ट्री, पेड़ का नाम ले रहे हो, सीधे पेड़ बोल रहे हो ट्री, तो ये क्या हो जाएगी कॉमन नाउन। ठीक है, जब भी ट्री यूज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन अगर वही क्या यूज करते हो आप बनियान ट्री, क्या यूज करते हो बनियान ट्री, तो बनियान ट्री का यूज कर रहे हो तो क्या हो जाएगी आपकी प्रॉपर नाउन। ठीक है, नाम लेकर जब यूज कर रहे हो तो प्रॉपर नाउन, लेकिन जब भी उसको बिना नाम के एक बार में टोटल बोल दे रहे हो तो क्या हो जाएगी आपकी, जैसे फैन अभी बताया ना, फैन बोलते हो तो क्या हो जाती है कॉमन नाउन। लेकिन अगर वाइट बोलते हो तूफान फैन तो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, यानी टोटल इस तरह से नाउन आपको क्या कर लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट बात आती है एग्जाम्पल, जैसे कहते हैं ट्रीज आर वेरी यूजफुल, पेड़ बहुत उपयोगी है। अब यहाँ पे ट्री जो है ना ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, क्या हो जाएगी कॉमन नाउन। यानी एग्जाम्पल में लिख लोगे ट्री, ट्री क्या हो जाएगी कॉमन नाउन। काउस, काउ बोलते हो, काउ इट्स द ग्रीन ग्रासेस, यानी गाय हरी घास खाते हैं। अब गाय का यूज कर रहे हो, जितने भी दुनिया के गाय हैं वो सबका यूज हो रहा है। लेकिन गाय में भी बहुत सारे नाम आ गया है ना, जर्सी गाय, धेनु गाय, देयर आर सो मेनी काउस नेम आल्सो, सो यू कैन आल्सो यूज, वो हो जाएगा क्या प्रॉपर नाउन। यहाँ जैसे कह रहे हो देयर आर बर्ड्स, बर्ड्स का भी बहुत सारा नाम होता है। ठीक है, किसी का पैरोट, किसी का स्पैरो। ठीक है, अब वहाँ पे यूज कर सकते तब भी वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगी आपकी प्रॉपर नाउन। लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स बोल रहे तो क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। यानी टोटल आपको इस तरह से कंप्लीट करते जानी है नाउन को, ताकि आपके अब जो हम पढ़ा रहे हैं उससे हम क्या करेंगे, एक दिन पूरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक दिन इससे पूरा क्वेश्चन की जाएगी कौन ज़्यादा सही करता है। ठीक है, वो लाइव क्लासेस में भी कर दिया जाएगा। ठीक है, जो ज़्यादा सही करेगा उसको फिर लास्ट में क्या किया जाएगा, आपको अवार्ड भी लास्ट में दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लास वाले अवार्ड लिए जाएंगे, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और आप लोग को पेन वगैरह वो अवार्ड मिलेगा जो ज़्यादा सही करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आती है बात कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अगर कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो इसका हिंदी क्या होती है, समूह वाचक संज्ञा। ठीक है, इसका हिंदी होता है समूह वाचक संज्ञा। अब इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन में, इसका डिफिनेशन होता है द नाउन व्हिच डिनोट्स द ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, वैसा नाउन जो क्या डिनोट करता है ग्रुप। ठीक है, आपको ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी कर लोगे जब आप यूज करोगे वीडियो। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, द नाउन व्हिच डिनोट्स द ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, वैसा नाउन जो क्या करता है ग्रुप शो करता है, ग्रुप शो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट बात आती है आपकी रीड, जैसे एग्जांपल में क्या लेते हैं, जैसे एग्जांपल में आया ना इंडियन टीम वॉन द मैच यस्टरडे। अब टीम का जैसे यूज हो रहा है, क्या हो रहा है टीम का यूज, तो जैसे टीम का यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर टीम के यहाँ पे यूज हो रही है जैसे टीम का यूज करते हो, ये ग्रुप का बात हो रही है, ग्रुप में आ जा रहा है टीम, तो ये क्या हो जाएगी आपकी
कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जब भी अगर टीम की बात होती है, जैसे कहते हैं आर्मी, आर्मी क्या हो जाएगी, वो भी भीड़ की बात होती है, आर्मी एक पूरा ग्रुप का बात होता है। जैसे ही आर्मी आप यूज करते हो तो वो भी क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जब आप आर्मी की बात करते हो तो भी क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। यानी जब आप सेंटेंसेस बना रहे हो, यानी जब भी ग्रुप का यूज कर रहे हो, क्या हो जाएगी आपकी कलेक्टिव नाउन। टोटल आपको कंप्लीट करते जाना है, याद करते जाना है, ताकि कभी भी आपको अब पूछा जाए, कभी ये पूरा इस वीडियो में नाउन आपको कंप्लीट कर दिया जा रहा है। अब नाउन को जब भी आप किसी को कोई पूछ दे, यू हैव टू कंप्लीट इट वेरी फास्टली, कभी भी आराम से आसानी से इंग्लिश आंसर दे देना है। नेक्स्ट बात आती है मटेरियल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट आती है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कर रहा है the noun which denotes a substance from which another things can be made is called material things, ठीक है। जो दूसरे चीज़ों से बनता है, किसी चीज़ों से तैयार की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं मटेरियल। या फिर आप लोग पढ़े होंगे those things which can be we can weight that things then after that is called material noun। यानी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, that is material noun। लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो भी थिंग्स कुछ दूसरे चीजों से बना होता है, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं मटेरियल नाउन बोलते हैं। यानी मटेरियल नाउन को उस तरह से कंप्लीट करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी, ही मेड अ चेयर ऑफ आयरन, ठीक है। उसने लोहे की एक कुर्सी बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाया, कुर्सी बनाया, किसका, आयरन का। तो आयरन क्या हो जाएगा, जब किसी चीजों से कुछ चीजों को बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल। यहाँ पे आयरन क्या हो जाएगी, मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे कहते हो फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है। फर्नीचर लकड़ी से बनता है। अब फर्नीचर किससे बनता है, लकड़ी से। अभी बताएं, जो भी थिंग्स किसी चीजों को बनाया जाता है, उसको कुछ में बदला जाता है, दैट इज कॉल्ड, वो क्या हो जाती है मटेरियल नाउन, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है आई वांट टू बाय सम गोल्ड, मैं कुछ गोल्ड खरीदना चाहता हूँ। अब वहाँ पे खरीदना चाहता है गोल्ड, तो गोल्ड क्या हो जाएगी मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल से, गोल्ड से भी कुछ बनाया जाता है, जेवर्स वगैरह, रिंग्स वगैरह, यानी बहुत सारे इस तरह के बनाए जाते हैं जो मटेरियल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द लास्ट नाउन। ये आती है वाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें कुछ अलग ही कंडीशन रहता है। इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, द नाउन बाय विच देयर इज अ सेंस ऑफ एनी क्वालिटी, एक्शन, मेथड, कंडीशन और फीलिंग। यानी क्या है, क्वालिटी उसका क्षमता बताता है, मेथड कंडीशन बताता है, फीलिंग बताता है, वही उसी को क्या कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जब भी किसी का फीलिंग, या फिर एक और इसका आप लिख सकते हो डिफिनेशन, देखिए एक और इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हो, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जब भी अगर कंडीशन शो करता है, फीलिंग शो करता है, ठीक है। जिससे कभी कभी क्या होता है ना, स्वीटनेस हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को फील कर सकते हैं, किसी की बैडनेस, किसी की बुराइयां हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वी कांट सी दैट, उसको हम लोग देख नहीं सकते, तो दैट इज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको क्या बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन का अगर एग्जांपल की बात करते हो तो देखिए क्या है यहाँ पे, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज इन माई चाइल्डहुड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, जो अभी बताया आपको कंडीशन, एक्शन, ठीक है। ये आपको क्या कर रहा है चाइल्डहुड में, यानी कह रहा है मेरी दादी मुझे बचपन में कहानियां सुनाई करती थी, यानी क्या हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। उस तरह से कंडीशन आप यूज कर रहे हो। यहाँ पे हिज लव इज ग्रेट फॉर हिज कंट्री, उसका प्रेम देश के लिए क्या है, महान है। अब देश के लिए महान है, तो यहाँ पे लव, ये क्या हो जाएगा फीलिंग, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं फीलिंग कर रहे हैं। और नेक्स्ट है हिज जजमेंट इज राइट, उसका न्याय क्या है, सही है। अब ये क्या कर रहे हो कंडीशन, उसका वो यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप इसका जब भी आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जब भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको क्या शो करे, मेथड, एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग, कंडीशन, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको क्या बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब आती है बात मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है।
मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। अब बात आता है, अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कितने पढ़ोगे? 3, ठीक है, 3 पढ़ो। इसमें आती है, फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, और प्लस में कॉन्क्रीट नाउन क्या होती है, वो भी आप सीखोगे। लेकिन पहले आप देखोगे काउंटेबल नाउन होता क्या है, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन में आपको पढ़ना है, इट्स डिफिनेशन इज, काउंटेबल नाउन का डिफिनेशन होता है, सो देखो काउंटेबल नाउन का डिफिनेशन होता है द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ऐसा नाउन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंटेड कर सकते हैं। इसको लिख लोगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न्स, ठीक है। मॉडर्न अभी जो चल रहा है उसके थ्रू आप क्या पढ़ोगे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। एंड जो भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे आप क्या करोगे, वीडियो में उसको आप ये रोक करके वीडियो को पॉज करके आप ये देख सकते हो, आप उसको कर सकते हो, ठीक है, कंप्लीट। आती है बात काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन क्या करे, जब किसी नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जब भी किसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जैसे कहते हो रोहन, गर्ल्स, क्लास, ये सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन के प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अभी बताएं एक काउंटेबल नाउन के अंदर में कौन सा 3 नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये 3 नाउन आती है किसके अंदर, काउंटेबल नाउन के अंदर। यानी जब भी आपसे पूछा जाए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आल्सो काउंटेबल नाउन, सो यू हैव टू यूज 3 काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब उसमें फर्स्ट यूज करनी है काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे कहते हो द ओल्ड मैन इज देयर, द बुढ़ा आदमी। अब वहां पे बुढ़ा आदमी यूज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ओल्ड मैन क्या हो जाएगी आपकी, काउंटेबल नाउन। ओल्ड क्या है यहाँ पे, आप ओल्ड मैन को गिन सकते हो। कैन यू सी द एयरप्लेन, आप एरोप्लेन को गिन सकते हो, है ना, एरोप्लेन को आप आसानी से गिन सकते हो। तो यहाँ पे हवाई जहाज, क्या आप उस हवाई जहाज को देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, एरोप्लेन क्या हो जाएगी आपकी, काउंटेबल नाउन, ऑफ कोर्स, हाँ। सो नेक्स्ट बात आती है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन का डेफिनेशन होता है द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड, ठीक है। वैसा नाउन जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जब भी अगर कोई नाउन के बारे में बात करो आप उसको गिन नहीं सकते हो, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कहते हो आई वांट टू हैव सम कॉफी, अब कॉफी को कोई गिन सकता है, कॉफी को नहीं गिन सकते हो। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें 2 नाउन पढ़ते हैं, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कॉफी को तो हम लोग गिन नहीं सकते, तो क्या हो जाएंगे, हाँ, क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे कहते हो आई वांट टू टेक टी, आई वांट टू टेक टी। अब जैसे हम टी लगा रहे हो, क्या टी को ना आप गिन सकते हो, नहीं। तो जब नहीं गिन सकते हो तो क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन, ऑफ कोर्स, हाँ। सो नेक्स्ट बात आती है आपकी, जैसे यहाँ पे अभी बताया अनकाउंटेबल के अंदर कितने नाउन आते हैं, 2। वो क्या क्या हो जाते हैं, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन को पढ़ते हैं अनकाउंटेबल के नाउन के अंदर, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंदर, ठीक है। एंड द लास्ट चीज जिसमें आती है बात कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। ये लास्ट आपकी नाउन है जिसमें आपको नाउन के बारे में टोटल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग क्लास पढ़ेंगे, नेक्स्ट जब आप ऑनलाइन क्लास करोगे उसका टाइमिंग थोड़ा ये रहेगा, और उसमें आप लाइव क्लास में आपको क्या करनी होगी, आंसर देना होगा। वो लाइव क्लास चलता रहेगा, आपको सभी को जो क्वेश्चन रहेगा उसको एक एक को सबको आंसर देना होगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में सबको देखा जाएगा कौन कितना सही दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, लाइव क्लास में। सो यहाँ पे देखिए क्या है, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं द नाउन विच कैन बी सीन एंड टच्ड, वो ऐसा नाउन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। यानी जिस नाउन को छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, वो सब क्या होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कि कहते हो बुक, बॉय, मैन, रोहन, टेबल, रामायण, etc. नोट, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो भी क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है। आप इसको तो देख सकते हो, और फीलिंग किसको कर सकते हो, आप फीलिंग आप किसको कर सकते हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो वो भी क्या हो जाएंगे आप में, कॉन्क्रीट नाउन में हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी छू सकते हैं हम लोग, यस, हाँ, फीलिंग को हम लोग फीलिंग कर सकते हैं ना, छूना है नहीं ना, देख सकते हैं उसको, देखा जा सकता है या फिर छुआ जा सकता है ना। यानी जो नाउन को देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है। तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन
को नहीं अब्यूज कर सकते हो, यानी जिसको आप नाउन को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, वही क्या हो जाएंगे आपके कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, ये लास्ट पूरा नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट आगे की हम लोग बात करेंगे, टोटल आपको डिफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का बता दिया जाएगा। सो हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ